आज दिनांक 22 करना है। आज का चेतना सत्र जो कल प्रभात सर संभाले थे, आज मैं खुद संभालूंगा, जिसमें आप सभी को बीच कुछ अच्छी अच्छी बातें भी बताई जाएगी। उसके बाद जीके का प्रश्न उत्तर कराया जाएगा। आप सभी को जो बच्चा उसका आंसर अगर किसी को मालूम है वो हाथ उठाएगा, वहीं केवल एक आदमी बोलेगा। जिस बच्चा का प्रश्न उत्तर मालूम रहेगा वहीं बोलेगा, जिसको मालूम नहीं रहेगा चुपचाप सुनकर याद करेगा। सबसे पहले कल जो हम प्रश्न 5 को जीके का प्रश्न जो कराया गया था कल के चेतना सत्र में, जो प्रभात सर संभाले थे, उस प्रश्न उत्तर को सबसे पहले प्रश्न को कर लिया जाए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? सबसे पहले सबको बैठ जाइए। तुम बुलाइए ये भाई होता ही लेकर चल देंगे। देखिए सर, ये भाई बढ़ लिया अपना भाई पेपर लेकर चल देंगे, ठीक है? होता ही बुलवा ले बाबा, हम है सब बोल लेते हैं। हाँ, ये पर जान प्रश्न मालूम भाई उतारो है तो बोल दिया सब टेंशन इसमें कुछ नहीं लगा। थोड़ी को भेज दी, दूसरा को भेज दी एक पर के। हां, इसे सीधा जिस बच्चे का प्रश्न उत्तर मालूम है ना, प्रश्न का उत्तर मालूम है, उसके पास लेकर ये जाना, ठीक है? इसमें बोलो, ठीक? दोनों लेते हैं। हाँ, चलिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम किसको मालूम है? हाथ ऊपर कीजिए। छोटू को नहीं मालूम है? छोटू खड़े हो जाइए। छोटू श्री लगा के बोलिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम हमारे थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। बोलो। हेलो हेलो हेलो, नहीं उठाया क्या? उठा लिया। इधर हेलो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव। सही है, तो इनके नाम पे जोरदार ताली बजा दीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी बताइए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। चलिए ठीक है, जाइए। राजन आएंगे। मंत्रियों लोगों से और पूछना है। यहीं पे आ जाए, यहाँ पे आके हाथ में उसको दे दो, इसमें पूछिए। हाँ, भारत के किसी भी राज्य का नाम पूछिए, उस राज्य में मंत्री का नाम पूछिए। बोलिए जल्दी। जो कल हो गया उसको नहीं, कल नहीं आए थे क्या? हाँ, तो जो कल हो गया उसको नहीं पूछना है, जल्दी पूछिए। भारत के किसी राज्य को उठा लीजिए एक। मुख्यमंत्री ने खाली राजधानी पूछी। मध्य प्रदेश में
फर्स्ट बोलो उसमें। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी मालूम है? भोपाल। भोपाल कह रही है। सही है, सही है। चले जाइए। इसके बाद विशाल कुमार पहुंचिए जल्दी में, तेज में जाइए, तेज में। विशाल कुमार जल्दी यहाँ पर आएंगे और 2-4 जीके का क्वेश्चन करेंगे। जल्दी पूछिए। बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? खड़ा ये मनीष। सही है। कौन? श्री मिथिलेश तिवारी। श्री मिथिलेश तिवारी। सही है। या चलो, क्या नाम है तुम्हारा? पिंकी। जाओ पिंकी। पिंक कुमारी कॉम या रियल एस्टेट। मिजोरम का मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मिजोरम, मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम क्या? लालू भोपाल। कौन नाम है रे? लाल गोपाल। बस बोलो। बिहूलाल दोहमा। बिहू। हाँ, बस बोलो तुम। लाल दुहमा। चलो ठीक है। चलो मनीषा जाओ तो। सबसे पहले तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, इससे इसका पता चल गया ही नहीं, कैसे नहीं पढ़ रहा है। नहीं पढ़ रहा है लो, घर पे नहीं याद किया है लो। याद करके आया रहता लो तो इतना समय लगता है, जाके चटपट बोलता लो। ड्रामा कर रहे हो ना, करा दे रहे हैं अभी। जाओ, अभी तो कल से चालू ना किया है, कल पता लगेगा। त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बताइए। किसी को नहीं मालूम है? ईमानदारी से बोलिएगा, इसमें कौन कौन जो कल हम काम दिए। क्या? त्रिपुरा का मुख्यमंत्री नहीं मालूम, बोलिए। इन लोगों को नहीं मालूम है, बोलिए आंसर। मणिक शाह। क्या? मणिक शाह। मणिक शाह। ठीक है, रहने दो। हेलो हेलो सबसे पहले सही बच्चे ध्यान देंगे, जो बात, जो होमवर्क में आप लोग को सवाल दिया जाए या कोई भी सवाल आप लोग अच्छा सवाल बोला जाए, याद करके आइए, उसको अच्छा से पढ़ कर आइए। जैसे कि अभी कल हम आप तुम लोग को बताए थे कि भारत के सभी राज्य और राजधानी भारत में 28 कोई भी सवाल नहीं आती है, खड़े हो बैठ जाइए, बैठ जाइए। नहीं पढ़ रहा है, तू पढ़ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है? नहीं पढ़ रहा है।
इससे क्या पता चल रही है? पढ़ रहा है कि तुम लोग अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो? और जो तुम लोग को सवाल बता रहा हुआ ज्ञानी है। एक शिक्षक थे, उनके पास 2 बच्चे पढ़ने आते थे। कितने बच्चे पढ़ते थे? 2। जब वो शिक्षक वो दोनों बच्चों को पढ़ा, एक ही विद्या, एक क्लास में दोनों बच्चा पढ़ता था और दोनों बच्चों को एक ही विद्या से उन लोग को पढ़ाते थे। एक ही सवाल दोनों बच्चों को बताते थे। एक दिन वो अपने बच्चे को, मैंने जो छात्र थे, विद्यार्थी थे, उस विद्यार्थी को जांच कर, वो शिक्षक क्या किए कि जांच करने के लिए वो अपने बच्चे लोग का माइंड को जांच करने के लिए एक उन लोग को आपस में बुलाया, दोनों बच्चे को साथ में बुलाया। रात का समय था। रात में जब वो बुलाया ना, तो क्या किया कि लालटेन समझते हो? लालटेन, आजकल तो बिजली सभी किसी के घर हो गई है, लेकिन लालटेन दे दिए और लालटेन देकर बोले, दोनों बच्चे को बोले कि जाओ सभी गांव घूम कर आओ। गांव में कितने लड़के सो गए हैं, कितने जगे हुए हैं, जाकर देख कर आओ। तो जानते हो दोनों बच्चों में से एक बच्चा क्या कह रहा है कि सर लालटेनवा से तो 5 कदम ही नहीं दिखाई दे रहा है। यही बात सोच के 5 कदम सोच के वो नहीं गया, जो कि आगे तो नहीं लौकेगा, नहीं दिखाई देगा, तो हम उसको गिनेंगे कहां से? 5 कदम लालटेन से दिखाई दे रहा था। और दूसरा जो छात्र था, गुरु का बात मान लिया और गांव में निकल गया। जब गांव में निकल गया तो 5 कदम, उसके माइंड में बात चल रही थी कि 5 कदम जो है लालटेन से तो मैं चलूंगा, तो 5 कदम आगे जाऊंगा तो फिर 5 कदम क्या आ जाएगी? प्रकाश आ जाएगी। एक विद्यार्थी के मन में चल रहा था, माइंड में चल रहा था कि 5 कदम हम चल रहे हैं तो आगे भी 5 कदम प्रकाश जाएगा कि नहीं जाएगा? तो दोनों विद्यार्थी को तो गुरु समझाए थे कि गांव घूम के आना है। तो एक बच्चा के माइंड में यही बात चल रहा था कि 5 कदम से ज्यादा दिखाई नहीं देगा, 5 कदम से ज्यादा दिखाई नहीं देगा। एक जाकर सभी किसी को गांव में घूमकर खोज के गिन के चलाया, आकर बोला कि सर इतना आदमी सोए थे, इतना आदमी जगे थे। तो क्या वो लड़का पढ़ने में ठीक था कि जो वहीं पे खड़ा रह गया वो ठीक था? कौन ठीक था? जो जाके गांव घूमकर चलाया वो ना ठीक था। तो कैसे गांव घूमकर चलाया? वो भी सोचता कि 5 कदम के आगे नहीं दिखाई देगा तो क्या वो जा पाता? नहीं जा पाता। तो आप लोग भी अगर प्रतिदिन मेहनत करोगे तो शायद ये मेहनत तुम लोग को आगे चल के बहुत काम करेगी। ये जो मेहनत है ना, जैसे लड़का 5 कदम चला तो 5 कदम चलते चलते पूरा गांव घूम लिया कि नहीं घूम लिया? एक लड़का 5 कदम सोचा कि 5 कदम यहाँ दिखाई दे रहा है, प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो नहीं गया तो क्या वो गांव घूमा? नहीं घूम पाया। तो उसको पता चला कि गांव में क्या हो रही है? पता चला? नहीं चला। तो आप लोग सोचिए जे कि आप अगर एक कदम अपना पैर आगे निकाल रहे हैं तो शायद वो पैर आपके लिए लाभदायक होगी। आप अगर आज 5 मिनट पढ़ रहे हैं, कल भी 5 मिनट पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन 5-5 मिनट पढ़िएगा तो शायद आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। और नहीं पढ़िएगा तो फायदा करेगा? नहीं करेगा। कल ही हम बताए थे कि जीके याद करके आइए, कल बताए थे। तो जीके मात्र 2 से 3 बच्चा याद किया है, बाकी सब केवल टाइम पास करने आ रहे हो। घर से बस्ता ले रहे हो और आ रहे हो यहाँ पे बस्ता रख के फिर पढ़ के फिर चले जा रहे हो। आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, यही तुम लोग का काम है।
तो कौन कौन बच्चा आज से याद करेगा? हाथ ऊपर करो तो। सबको याद करेगा? पक्का? कस के बोलो। हाथ नीचे करो। देखो, धन, धन समझते हो? धन, ज्ञान और विश्वास, तीन गो चीज होता है। धन, ज्ञान, विश्वास। धन को आपस में बांटा जा सकता है, ज्ञान को नहीं बांटा जा सकता है। ज्ञान को बांटा जा सकता है। तो धन, ज्ञान और विश्वास, तीन गो लड़का हो, तीन गो आओ तो। चल सनी आओ। प्रिंस, आदित्य, चलो ध्यान से समझना लो इस बात को। ये तीनों लड़का को देख रहे हो? देख रहे हो? इसका नाम है धन। इसका नाम क्या है? क्या नाम है तुम्हारा? धन। क्या नाम है? धन। इसका नाम है ज्ञान। क्या नाम है? ज्ञान। इसका नाम है विश्वास। क्या नाम है? विश्वास। धन, ज्ञान, विश्वास, ये तीन गो है। धन, ज्ञान, विश्वास। आपके सामने कितने व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं? तीनों व्यक्ति का नाम क्या है? धन, ज्ञान, विश्वास। तो ये तीनों व्यक्ति, गर्मी का मौसम है, बगीचा घूमने चले गए हैं। कहाँ गए हैं? दिन में बगीचा में निकल गए हैं, और बगीचा में गए हैं तो इन लोगों में आपस में झगड़ा हो गया। आपस में क्या हुआ है? झगड़ा हुआ है। झगड़ा हो गया है। तो ये कह रहे हैं का, धन कह रहे हैं चलो हमसे तुम झगड़ा कर लिया ना, हम अमीर के पास मिलेंगे। हम कहा मिलेंगे? अमीर के पास। धन कह रहा है कि अमीर के पास मिलेंगे। किसके पास मिलेंगे? अमीर। अमीर समझते हो? जिसके पास ज्यादा पैसा होता है। तुम लोग अमीर हो? अमीर नहीं हो। अगर तुम लोग भी अमीर रहता ना, शायद तुम लोग भी दिल्ली में पढ़ता, पटना पढ़ता, बेतिया पढ़ता। आज गरीब हो तब सरकारी विद्यालय में पढ़ते हो। आज समझ में? तो धन कह रहा है कहा कि हम अमीर व्यक्ति के पास मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? तब ज्ञान कह रहा है तू अमीर के पास मिलेगा तो हम मिलेंगे मंदिर में। कहाँ मिलेंगे? मंदिर में, मस्जिद में और किताब में। और कहाँ मिलेंगे? किताब में। मंदिर में, मस्जिद में और किताब में। धन भी बोल दिया कि हम अमीर के पास मिलेंगे। ज्ञान भी कहाँ बता दिया? मंदिर में ज्ञान मिलता है, मस्जिद में ज्ञान मिलता है, किताब में ज्ञान मिलता है। मंदिर एक विद्या का मंदिर क्या है? विद्यालय है। तो विद्यालय से आपको ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान कहाँ कहाँ मिलता है? तीन जगह, मंदिर, मस्जिद और किताब। और कहाँ? किताब। ये तो दोनों भाई बता दिया अपना अपना बात। ज्ञान भी बता दिया और धन भी बता दिया। विश्वास बैठ के रोने लगा। विश्वास जो था, जिसका नाम विश्वास था, वो बैठकर क्या करने लगा? रोने लगा। अब तो दोनों, तीनों के तीनों दोस्त थे। अभी दोनों सोच रहा है कि भाई को दोस्त रो रहा है तो इसके पास चलो पूछा जाए क्यों रो रहा है। तो ये जा रहा है, ये दोनों दोस्त जाकर पूछ रहे हैं दोस्त तुम क्यों रो रहे हो? तो ये सोच रहा है, ये कह रहा है क्या कि तुम तो धन अमीर के पास चला जाएगा, धन अमीर के पास रहेगा, ज्ञान मंदिर के पास रहेगा, मस्जिद के पास और किताब के पास। अब विश्वास एक बार चला गया ना फिर दोबारा नहीं आएगा। समझे? यानी कहने का मतलब हुआ अगर तुम्हारे माता पिता का तुम्हारे ऊपर से विश्वास एक बार उठ गया फिर दोबारा नहीं आ पाएगा, उसको लाने में समय लगेगा। तो विश्वास एक ऐसा मंत्र है
जो एक बार अगर खत्म हो जाता है तो शायद वो दोबारा नहीं आ पाता है। तो धन, ज्ञान, विश्वास, इसको खूब अच्छा से बचा के रखिएगा। विश्वास अगर एक बार आपके माथे पर से हट गया तो फिर विश्वास नहीं आ सकता है। तो विश्वास बोला तुम धन अमीर के पास रहोगे, ज्ञान मंदिर के पास रहोगे, मस्जिद में रहोगे, किताब में रहोगे, लेकिन मैं विश्वास एक बार चला गया तो फिर दोबारा नहीं आऊंगा, फिर दोबारा नहीं आऊंगा। तो इससे क्या शिक्षा मिली है? इससे शिक्षा यही मिली है कि हम लोग को अपने माता पिता का और गुरुजन का विश्वास नहीं तोड़ना है। हम लोग को यानी हम सभी किसी को अपने माता पिता का, गुरुजन का और शिक्षक लोग का क्या कर, माने माता पिता, गुरुजन, अपने से बड़े जितने भी व्यक्ति हैं सभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ना है। ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं, धन को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विश्वास को नहीं कर पाएंगे। एक बार विश्वास चला गया तो फिर दोबारा कमाने में बहुत समय लगेगा। धन्यवाद। चलिए कल जो पढ़ने आए थे बाहर निकल जाइए।